भाई सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अगर मैं आज की तारीख से कैलकुलेट करूं तो लगभग 90 दिन बचते हैं, क्योंकि डेट शीट तो आ ही चुकी है मई 2025 की। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में अभी ये है कि आज सर सिर्फ ये 3 महीने मेरी पढ़ाई के लिए इनफ होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, 90 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। मैं सिर्फ आपको 75 से 80 दिन के अंदर चीजें कैसे कर सकते हैं ये बताने वाला हूं। बहुत तरीके से सुनना ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। मैं वो नहीं कहूंगा जो सबने कह दिया कि ये कर लो वो कर लो। भाई उसको करना कैसे है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर कर किसी और से 1% आगे निकल सकते हो या एक कदम आगे निकल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भाई मैं अमन कुमार इस चैनल पे आप लोगों को सीए फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवा रहा हूं। हमारी सीरीज हल्ला बोल के अंदर एक एक टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सीए फाउंडेशन को कैसे 90 दिन में हम क्रैक कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में आता है कि यार 90 डेज जो है, मैं 90 डेज को गोली मारो, कोई बात ही नहीं करनी मुझे 90 दिन की। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि 75 दिन को टारगेट कर लो दिमाग में कि मुझे 75 दिन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो कोई त्योहार आएगा, होली आएगी, है ना, वो सब चीजों में आपका टाइम जाएगा। तो अगर मैं 75 दिन भी डेडिकेशन से दे दूं तो मैं पढ़ाई कर सकता हूं। अब बात आती है सर पढ़ाई करनी कैसे है। कोई कहेगा सर ICAI के मटेरियल से कर लो, है ना, कोई कहेगा मॉक्स लगा लो, है ना, कोई कहेगा PYQs लगा लो। और क्या आपको सही में लगता है कि ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है? डू यू रियली थिंक कि अगर आप इन सब की मैं बात करूं तो इससे मेरा पेपर क्लियर होगा? नहीं भाई, आप लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आज कर ली फिर 2 दिन बाद कर रहे हो, है ना, एक मॉक कभी को लगाना है, एक कभी को लगाना है। वो चीज आपको जो बीच में रोक रही है पेपर क्रैक करने से वो है ये डिसिप्लिन, ये है कंसिस्टेंसी। भाई मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को स्कोर लाते हुए देखा है जो 30 पर थे ना, मतलब 30 मार्क्स पर, वो 50 पर भी पहुंचे हैं। हालांकि 50 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर इस पर्टिकुलर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ये नंबर बड़ा है। 70 वालों को 80 पे जाना और 30 को 50 पे जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें ना कंसिस्टेंसी से आपकी बनती है। मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता, हर बार इस चैनल पे मैं आपको ये बात बोलता हूँ, हर जगह जहां भी मैंने पहले पढ़ा है मैं ये बात आपको बोलता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन ना आप लोगों की ऐसे काम करती है, ऐसे मतलब कहीं भी कुछ भी। लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कंसिस्टेंसी होती है ना, वो धीरे 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 बढ़ती है, लेकिन वो एक टाइम पर बिल्ड होकर ना इतनी बढ़िया हो जाती है कि आपको ना वो चीज की आदत लग जाती है। समझना मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं 7 से 8 दिन लगातार पढ़ूंगा ना तो मैं अपने दिमाग को अंदेशा देता हूं कि ये टाइम मेरा पढ़ाई का है, तो 9वें दिन ऑटोमेटिक मेरा मन करेगा कि हाँ भाई मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है भाई, इस पे मुझे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 2 मोटिवेशन वीडियो देखोगे मजा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, अपने आप को रिजिड बनाना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझते चलो। दूसरा लेजीनेस, जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना तुम्हारी वो ये है, कल से करूंगा, परसों से करूंगा। अरे भाई क्यों, मेरी बात सुनो, अगर इतनी ही दिक्कत है पढ़ाई की तो भाई डेली मत पढ़ो अभी से, लेकिन पूरा पूरा दिन पढ़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, पूरे दिन में मात्र 1 घंटा निकालो। अरे नहीं हो रहा 1 घंटा, कोई बात नहीं, 30 मिनट से शुरू करो, 30 से नहीं हो रहा 15 मिनट से शुरू करो। अभी सीए फाउंडेशन पर भी आऊंगा, पूरी बात सुनो। अब आप कहोगे सर 15 मिनट से क्या होगा, 5 दिन 15-15 मिनट की कंसिस्टेंसी तो बनाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक 30 मिनट बनाओ, फिर 1 घंटा बनाओ, और वो कम में 2 घंटे में आपका बदलेगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। और अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में लिखो यस सर हम करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीए फाउंडेशन की, ठीक है भाई। अब देखो 75 दिन मैंने क्यों कहा, अगर आप एक दिन में मैथ्स को 2 घंटे भी देते हो, देख लो मैंने 90 में से 15 दिन हटा दिए, आप 15 दिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाने में लगा लो। सर कैसे भाई, कभी 15 मिनट पढ़ लिए, फिर 20 मिनट बढ़ाए, फिर 30 मिनट, ऐसे करते करते 15 दिन के अंदर कैसे भी आप 1.5 से 2 घंटे पे पहुंच जाओ। 75 दिन में आपके पास एक सब्जेक्ट को अगर आप 2 घंटे देते हो, मैं बाकी सब्जेक्टों की बात ही नहीं कर रहा, तो आपके लगभग 150 घंटे बनते हैं। अब बात आती है कि ये 150 घंटे में क्या मेरा सिलेबस पूरा हो सकता है? डेफिनेटली पूरा हो सकता है। एक मोटा मोटा ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं, क्योंकि कुछ चैप्टर में कम समय भी लगता है और किसी में ज़्यादा भी लगता है, तो अगर एक
मोटा मोटा मैं आपको ओवरव्यू दूं, लगभग आपके 18 चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप जैसे कैलकुलस में इंटीग्रेशन को अलग कर दो, डिफरेंशिएशन को अलग कर दो, सैम्पलिंग अलग कर दो, डिस्पर्जन ऐसे करोगे तो 20-22 बन जाते हैं, पर एक मोटे मोटे देखे तो हम 18 चैप्टर हैं और किसी भी चैप्टर को एवरेजली आप 4 घंटे में पूरा कर सकते हो एज अ टीचर के कंटेंट के अकॉर्डिंग देखो। पर कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो 10 घंटे भी ले लेंगे कवर करने में, सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, पर कोई ऐसा भी होगा जो 4 नहीं लेगा, सिर्फ 1 घंटे ही लेगा, है ना। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो अगर इस तरीके से हम देखें तो लगभग मेरे पास 72 घंटे मुझे चाहिए अपना सिलेबस करने के लिए। मुझे पता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, तो इसमें मैं 18 से 20 क्या लो 28 घंटे और जोड़ देता हूं, प्लस माइनस, किसी में ज्यादा भी लगेगा किसी में कम भी लगेगा, तो लगभग 100 घंटे और चाहिए। ये लो भाई, और आप 20 ऐड कर लो तो लगभग 120 घंटे के अंदर आप अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। डेली सिर्फ आपको 2 घंटा देना है। अब बात आती है सर सिलेबस कंप्लीशन के बाद क्या करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन के साथ 2 से 3 चीजें मेरी ध्यान रखना। सबसे पहली, मार्केट से भतेरे नोट्स मिलते हैं, ठीक है, मैं भी आप लोगों को बना के दूंगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स जब आप खुद बनाओगे ना, मेरी बात सुनना, मैंने पढ़ाया MOF मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, आपने मुझसे पढ़ा, आप लोग क्या कर रहे हो उसके ना नोट्स बना रहे हो। सर ने कहा था एन्युटी रेगुलर कब होती है, जब एंड में पे होती है, ड्यू कब होती है, जब शुरुआत में होती है। अगर ये मैं चीज़ सुनकर अपने हाथों से पेन से लिखूंगा ना कॉपी में छोटे छोटे वर्ड्स में, तो ये चीज़ मेरे दिमाग को अंदेशा देती है और वो क्लियर करती है, हाँ भाई इसका मतलब ये होता है। वरना आप याद ही करते रह जाओगे और चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि थ्योरी भी आती है हमारे एग्जाम में, ये बात याद रखना। तो खुद के नोट्स बनाओ, और हैंड रिटन नोट जो खुद के बनते हैं ना, एग्जाम टाइम में जब आप पेपर हॉल में जाओगे या 1 दिन पहले 2 दिन पहले, आपको फटाफट सब कुछ रिवाइज करवाएगा वो। तो खुद के नोट जरूर बनाओ। फिर सर कौन सा मटेरियल फॉलो करना है भाई, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ICAI के मॉड्यूल कर कर मेरा पेपर निकल जाएगा, यू आर वेरी रॉन्ग। बात को समझना, सिर्फ ICAI के मॉड्यूल से कभी पेपर नहीं निकल सकता, ये मेरा मानना है। इसके साथ ICAI मॉड्यूल के पहले मैं बात कर लूं, इसमें आप लोगों के 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं एक्सरसाइज से, सही है, और दूसरा होते हैं उसी में एडिशनल क्वेश्चन बैंक करके जो होता है हर चैप्टर के एंड में। इसकी मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, हर बच्चे का कहना सर ये तो हमसे बन ही जाते हैं, और इसकी मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। अगर आप चाहते हो सीरीज जल्दी से जल्दी आए तो कमेंट करो कि हाँ सर इसके बारे में हमें बात करनी है, ये हमें पढ़ाओ। अब बात करते हैं ICAI मॉड्यूल के साथ और क्या करना है। अब जरा समझना, आपने लेक्चर देखे, टॉपिक तैयार करा, हैंड रिटन नोट्स बनाए, ICAI के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाए और कॉन्फिडेंस आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं आराम से, नहीं मिल रहे तो मुझे बताओ, वो भी हम इंतजाम कर कर देंगे। आप लोगों को हर चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आइडिया लेकर चलना है। हर क्वेश्चन के एंड में, मतलब हर चैप्टर के एंड, लेट से आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, हाँ सर ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, तो आपको एक आइडिया लगेगा रियल टाइम का। हाँ, अब बात आती है कि सर मॉक टेस्ट लगाने हैं क्या, मॉक टेस्ट लगाने हैं क्या। भाई देखो, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, लेकिन मैं आपको अभी मॉक लगाने की सहूलियत या बिल्कुल आप क्या कहते हो उसे परमिशन नहीं देना चाहता। मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता। बिना सिलेबस पूरा हुए मॉक टेस्ट लगाओगे, आधे क्वेश्चनों में फंसोगे और दिक्कत आएगी। स्टेप होना चाहिए ICAI प्रीवियस ईयर, जस्ट फॉर द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मुझे कितना आ रहा है। फिर आप जाते हो मॉक टेस्ट की तरफ, RTP की तरफ, और MTP वही मॉक टेस्ट पेपर जो ऑफिशियली आपको मिलता है। ये तो आप प्रैक्टिस के लिए लगाओगे, है ना, हमारी एप्लीकेशन पे भी आप जाकर देख सकते हो, वहां मिल जाएंगे आप लोगों को। ये आपको ICAI से मिलते हैं, ये मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। और ये लगाने कैसे हैं आओ इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। RTP MTP प्लस प्रीवियस ईयर, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल के उठाओ, सिर्फ पिछले 5 साल के, और ज्यादा नहीं उठा सकते, 3 साल के उठा लो, पर इतने मिनिमम उठाओ 5 साल के। सेम विद दीज, अगर आप इसमें 5 साल तक नहीं जा सकते तो मिनिमम 3 ईयर तो जरूर जाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप पहुंचोगे ना और इतना सब करके पहुंचोगे तो भाई जब आप मॉक लगाओगे और वहां आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बात आती है सर
कि कैलकुलेशन में हमारे पास जो पेपर में हमें 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, बच्चे कहेंगे सर आपकी नॉलेज अधूरी है, 120 मिनट मिलते हैं, आई नो अबाउट इट, बट हम टारगेट 100 का लेके चलते हैं, क्योंकि 20 मिनट हम मान के चल रहे हैं वो बोनस रखना अपने लिए, ठीक है। यहां आपको कैलकुलेटर का बहुत बेटर यूज करना पड़ेगा, और वो बेटर यूज मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूं कि कैसे करना। एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेटर से करना सीखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा। हाँ भाई बटन दबाया, क्लियर हो गया। तो कैलकुलेटर का बहुत बेटर यूज आपको बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। जितना ज्यादा शॉर्ट में चीजों को लिखकर सॉल्व कर सकते हो करो, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है भाई। और छोटे छोटे थ्योरी नोट्स जरूर बनाओ, छोटे छोटे थ्योरी नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि ये बड़े प्यारे होते हैं। क्योंकि मान लो थ्योरी नोट्स के क्वेश्चन आए, आपका पढ़ा हुआ आया, आप 1 सेकंड में मार्क करोगे, और जो उस क्वेश्चन का बचा हुआ टाइम है वो उस क्वेश्चन में लगाओगे जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होती है, सही है। ये हो गए हमारे थ्योरी नोट्स, ठीक है भाई। कैलकुलेटर समझ में आ गया, थ्योरी नोट्स बनाने हैं ये भी क्लियर हो गया। और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें, अब सुनो, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। जैसे कि कोई कैलकुलेशन आई, लेट से आया 18 × 4, आप इसे कैलकुलेटर से करते हो, बहुत बढ़िया है, पर भाई कुछ चीजें होती हैं, जैसे टेबल हो गया। मैं थोड़ी सी ना आउट ऑफ द बॉक्स बात कहूंगा। लोग कहते हैं जब कैलकुलेटर अलाउड है तो दिमाग में क्यों रखना, भाई रखो। मान लो मुझे पता है 18 × 4 72 होता है, अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ना, मैं कैलकुलेटर से क्यों कर रहा हूं। बात समझो, है कैलकुलेटर, पर अगर मुझे अपने ऊपर अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है तो मैं छोटे छोटे नंबरों को तो करूंगा ना। क्या इसको भी मैं 2 + 2 करके कैलकुलेटर में चेक करूंगा, नहीं। जहां कॉन्फिडेंस है वहां यूज करो, कॉन्फिडेंस होगा तभी एग्जाम होगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। छोटी छोटी बातें इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी करी है। कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट के अंदर उसे पिन करो। और दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।